बड़ी खबर यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का वो केस रद्द कर दिया जिसमें दरअसल पंजाब पुलिस ने दिल्ली के बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा और साथ साथ कुमार विश्वास को आरोपी बनाया था कि कुमार विश्वास दरअसल अरविंद केजरीवाल के ऐसे और भी बहुत से राज जानते हैं जो दरअसल अब तक उन्होंने अभी उगले नहीं है, अभी उन्होंने पब्लिकली बोला नहीं है। तो ये बहुत संभव है कि कुमार विश्वास ऐसे राज ना उगल दें, इसलिए जो है कुमार विश्वास निशाने पर जो है उस तरह से नहीं थे। हालांकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन तेजिंदर बग्गा को उठा करके पंजाब में ले जा करके उनकी अच्छी तरह से जो है उनको किस तरह से उनका मुंह बंद कराना है इसकी तैयारी पंजाब पुलिस ने कर ली। कम से कम अब अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि वो दरअसल किस रास्ते पर जा रहे हैं और क्या इन्हीं सब चीजों के लिए लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना था। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को लोगों ने बाकी पॉलिटिकल पार्टियों चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उनके विकल्प के तौर पर देख रहे थे कि इनसे अलग अलग बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने दरअसल इस पूरे मामले को, उनका जो पूरा मामला था उनका मामला उन्होंने खालिस्तान के साथ, खालिस्तान समर्थक नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के जो संबंध है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और इस मामले को लेकर के पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सुविख्यात कवि और एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सहयोगी रहे कुमार विश्वास के शब्दों के साथ आज के वीडियो को शुरू करता हूं। आत्ममुग्ध बौने को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी औकात दिखा दी। जी हां, आपने खबर तो जरूर देखी होगी। बड़ी खबर यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का वो केस रद्द कर दिया जिसमें दरअसल पंजाब पुलिस ने दिल्ली के बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा और साथ साथ कुमार विश्वास को आरोपी बनाया था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब पंजाब के चुनाव हो रहे थे तो कुमार विश्वास ने बाकायदा एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए ये उन्होंने कहा था कि जो खालिस्तानी समर्थक नेता हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल के संबंध हैं। इस आधार पर कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब की पुलिस ने केस दर्ज किया था। पंजाब में जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस को सबसे पहला काम ये दिया कि अरविंद केजरीवाल के विरोध में जो जो लोग लिख रहे हैं, जो जो लोग बोल रहे हैं, जरा उनकी अच्छी से सेटिंग कर दो, उनका मुंह ऐसे बंद कर दो कि वो कभी बोल ना पाए। और इसका निशाना कौन बना? निशाना इसका बने सबसे पहले तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कुमार विश्वास ने खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के जो है अरविंद केजरीवाल पर हमला लगातार वो कर रहे थे और दूसरी तरफ तेजिंदर बग्गा ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का शर्मनाक बयान विधानसभा में दिया था और जिस तरह से वो ये हिंदुओं के नरसंहार पर विधानसभा के अंदर जो है जिस तरह से वो हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे फिल्म का, हिंदुओं के जो नरसंहार कश्मीर में हुआ था उसका जो मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे और साथ साथ उनकी जो विधायक राखी बिरलान जो उनके पीछे बैठी हुई थी वो जिस तरह से ठहाका मारकर हंस रही थी, उसको लेकर तेजिंदर बग्गा सहित पूरे जो तमाम जो हिंदुओं के समर्थक हैं, जो तमाम हिंदू समुदाय है, वो बहुत आहत थे। और तेजिंदर बग्गा ने दरअसल इसी के खिलाफ जो है एक अभियान छेड़ा और तेजिंदर बग्गा ने जो है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार हमले किए। आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस बहुत सुबह सुबह तड़के ही जो है हथियार लेकर के, हथियारबंद पुलिस का दस्ता जो है तेजिंदर बग्गा के घर पहुंच गया, उनको उठाने पहुंच गया तेजिंदर बग्गा के घर और तेजिंदर बग्गा के पिता के साथ उन्होंने बदसलूकी की, तेजिंदर बग्गा के साथ बदसलूकी की और उनको गाड़ी में जबरदस्ती बिठा करके जो है वो लोग ले गए। वो तो भला वो दिल्ली पुलिस को जैसी ये सूचना मिली और तेजिंदर बग्गा के पिताजी पुलिस में गए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का किडनैप कर लिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और हरियाणा के अंदर जो है दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और बाकायदा उसके बाद पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच काफी हद तक जो है तनातनी रही और उसके बाद जो है तेजिंदर बग्गा को सुरक्षित लेकर के दिल्ली की पुलिस वापस आ गई। लेकिन उसके बाद ये मामला कोर्ट में चल रहा था और अगर आज कोर्ट का ये फैसला नहीं आता तो मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होती, खतरा होता। मैं धन्यवाद देता हूं और बल्कि सबको धन्यवाद देना चाहिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, क्योंकि अगर ये फैसला नहीं आता और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर अगर इस तरह का तमाचा कोर्ट नहीं लगाता
तो फिर इनके हौसले बढ़ जाते और इनके विरोध में जो भी बोलने वाले हैं वो पंजाब पुलिस उनको घर से उठाकर ले जाती, फिर चाहे वो विरोधी दिल्ली में बैठा हो या फिर राजस्थान में बैठा हो या पश्चिम बंगाल में बैठा हो। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि देश में इस तरह का चलन पिछले कुछ समय में चल गया था कि राजस्थान की पुलिस किसी को उठाने आ रही है, किसी को कहीं की पुलिस उठाने आ रही है। आपको 2 केस आपको याद दिलाता हूं कि जो है अमन चोपड़ा जो एक एंकर हैं, वरिष्ठ एंकर हैं, और साथ साथ दूसरी तरफ रोहित रंजन जो जी टीवी के एंकर है, उनको उठाने के लिए राजस्थान की पुलिस आ गई थी, उनके घर से उठाने के लिए आ गई थी क्योंकि उनकी कोई बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी। तो ठीक इसी चीज को फॉलो करते हुए पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी ने तय किया था कि जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा उसको जो है घर से उठा लिया जाएगा, और इसीलिए तेजेंद्र बग्गा को उठाने के लिए पंजाब की पुलिस भेज दी गई थी और पंजाब की पुलिस के निशाने पर कुमार विश्वास भी थे। लेकिन अदालत ने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल ये तेजेंद्र बग्गा क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए उनको पूरा इस बात का हक है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको जो भी चीज लगती है उसको लेकर के वो प्रसारित करें और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता को जागरूक करें। अगर तेजेंद्र बग्गा को ये लगता है कि दरअसल कश्मीरियों के नरसंहार पर, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर अरविंद केजरीवाल का बयान, उनके जो हरकत है विधानसभा के अंदर, अगर वो जो है वो हिंदू समुदाय को चोट पहुंचा रही है, तो इसका मतलब है कि तेजेंद्र बग्गा को इस बात की पूरी आजादी है, इस बात का पूरा हक है कि दरअसल वो विपक्ष के नेता होने के नाते जनता को जागरूक करे कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल किस तरह से हिंदुओं की नरसंहार पे, हिंदुओं के नरसंहार का किस तरह से मजाक बना रहे हैं। तो दरअसल तेजेंद्र बग्गा वही कर रहे थे जो विपक्ष के नेता के हैसियत से और प्रवक्ता की हैसियत से उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये रास नहीं आया। कुमार विश्वास बचे रहे क्योंकि कुमार विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल के पुराने संबंध भी हैं, और शायद एक कारण ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुमार विश्वास दरअसल अरविंद केजरीवाल के ऐसे और भी बहुत से राज जानते हैं जो दरअसल अब तक उन्होंने अभी उगले नहीं है, अभी उन्होंने पब्लिकली बोला नहीं है। तो ये बहुत संभव है कि कुमार विश्वास ऐसे राज ना उगल दें, इसलिए जो है कुमार विश्वास निशाने पर जो है उस तरह से नहीं थे, हालांकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन तेजेंद्र बग्गा को उठा करके पंजाब में ले जा करके उनकी अच्छी तरह से जो है उनको किस तरह से उनका मुंह बंद कराना है, इसकी तैयारी पंजाब पुलिस ने कर ली थी। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ, अक्सर मानता हूँ कि इस देश की अदालतें जो हैं, हालांकि अदालतों में बहुत करप्शन है, अदालतों में अकाउंटेबिलिटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस देश की अदालतें जो हैं वो देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज यही काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कम से कम जो भी सरकारें हैं और जो भी राज्य सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारों की पुलिस है, वो अपने राजनीतिक जो आका हैं उनके इशारों पर जो राजनीतिक विरोधी आकाओं के राजनीतिक विरोधियों का इस तरह से दमन करना, उनको परेशान करना, इस तरह से बंद कर देंगी। क्योंकि पंजाब पुलिस को ये एक बहुत बड़ी चोट लगी है, पंजाब पुलिस को एक बहुत जबरदस्त तमाचा लगा है इस तरह से। क्योंकि अगर ये चलन शुरू हो जाता, जो कि कुछ समय तक चल रहा था, पिछले कुछ समय, अभी थोड़ा थमा हुआ है, वो भी अदालतों के हस्तक्षेप और राजनीतिक जो लड़ाई चल रही है उसके कारण ये रुका हुआ है। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये चलन चल पड़ा था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के खिलाफ बोल दो तो आपको पश्चिम बंगाल की पुलिस आके उठा के ले जाएगी, अगर आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ आप बोल दो तो फिर आपको जो है राजस्थान की पुलिस उठाकर ले जाएगी, अगर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दो तो फिर आपको जो है पंजाब की पुलिस उठाकर ले जाएगी। तो इस तरह से तो देश का जो फेडरल सिस्टम है वो तो चलेगा ही नहीं, और देश में जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। जो भी जिसका राजनीतिक विरोधी है उसको दूसरे राज्य की पुलिस जाकर के उठा लेगी। तो ये चलन बहुत शुरू हो गया था तेजी से, और इसको जो है एक बड़ी चोट पहुंची है। और पंजाब हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम अब अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि वो दरअसल किस रास्ते पर जा रहे हैं, और क्या इन्हीं सब चीजों के लिए लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना था। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को लोगों ने बाकी पॉलिटिकल पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके विकल्प के तौर पर देख रहे थे कि इनसे अलग अलग बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा, और जिस तरह से बदले की कार्रवाई आम आदमी पार्टी जो है पंजाब पुलिस के माध्यम से शुरू कर रही थी, वो बहुत खतरनाक ट्रेंड था, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक वो एक चुनौती थी। लेकिन अदालत का, मैं फिर कह रहा हूं कि अदालत ने जिस तरह से इस पर फैसला दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पूरे फैसले को लेकर के
बाकायदा अब तमाम लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट भी कर रहे हैं। तेजेंद्र बग्गा ने ट्वीट करते हुए जो है हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का शुक्रिया किया। उन्होंने अपने वकीलों का, अपने समर्थकों का शुक्रिया किया। उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ी राहत की खबर है। तेजेंद्र बग्गा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। और कुमार विश्वास ने एक बार फिर से आत्ममुग्ध बौने पर कड़ा प्रहार किया। लेकिन कुमार विश्वास ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को समझना चाहिए, क्योंकि पंजाब की ये जनता वो जनता है जिसने, पंजाब के लोगों ने 300 सालों तक दिल्ली की हुकूमत जो है बर्दाश्त नहीं की। दिल्ली की हुकूमत, दिल्ली के जो कोई सत्ता में बैठा, कोई जो मुगल शासकों की तरफ उनका इशारा था कि जब उन्होंने पंजाब को अपने कब्जे में लेना चाहा, पंजाब की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहा, तो पंजाब के जो वीर लोग थे, पंजाब के जो साहसी शूरवीर लोग थे, उन्होंने दिल्ली की सत्ता को बर्दाश्त नहीं किया, उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा लड़ाई की। लेकिन आज दरअसल पंजाब की जनता किस तरह से दिल्ली में बैठे एक हुक्मरान को, इशारा समझिए, इशारा साफ साफ अरविंद केजरीवाल की तरफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि वो दिल्ली से बैठ के पंजाब की सत्ता को चला रहे हैं। तो कुमार विश्वास ने यही कहा कि पंजाब की जनता को ये देखना है कि दिल्ली में बैठा कोई एक व्यक्ति जो है, आत्ममुग्ध बौना जो है, वो कैसे पंजाब पर रूल कर रहा है, पंजाब पर हुकूमत चला रहा है। पंजाब की पुलिस जो है, इसमें पूरे पंजाब की पुलिस की जो फजीहत हुई है, ये भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कारण हुई है। आप सोचिए कि ये पंजाब की वो पुलिस है जिसने आतंकवाद के दौर में जो खालिस्तानी मूवमेंट था, जो पाकिस्तान के इशारे पर जो खालिस्तानी मूवमेंट था, उसको लेकर के उसके खिलाफ जो है, खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ पंजाब की पुलिस ने साहस से उनका मुकाबला किया और दरअसल पंजाब से खालिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन आज वही पंजाब की पुलिस जो है, उसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है और किस तरह से पंजाब की पुलिस की फजीयत करा दी है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। और एक बात और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने दरअसल इस पूरे मामले को, उनका जो पूरा मामला था, उनका मामला उन्होंने खालिस्तान के साथ, खालिस्तान समर्थक नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के जो संबंध है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और इस मामले को लेकर के पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। तो ये इस आरोप की सच्चाई क्या है, ये जानना समझना देश के लिए जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी नहीं कहेगा कि अरविंद केजरीवाल जो है खालिस्तानियों के साथ मिले हुए, कोई नहीं कहेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन दिनों जिस तरह से पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट जो है सर उठा रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल, और क्योंकि अब उनकी पंजाब में सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, उसकी भूमिका क्या होगी, क्या होनी चाहिए, ये देश को देखना भी है और ये आम आदमी पार्टी और पंजाब पुलिस को और ये पंजाब सरकार को तय भी करना है। आपने देखा होगा हाल ही में कम से कम 2 बड़े ऐसे प्रदर्शन जो है पंजाब में हो चुके हैं, प्रदर्शन निकल चुके हैं, जिसमें लोग खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वो नारे लगा रहे थे कि हमें एक अलग देश चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, पंजाब बनेगा खालिस्तान, ऐसे नारे लगा रहे थे। और वो नारे ऐसे लगाते हुए सड़क पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी हिफाजत कौन कर रहा था? जो विरोध प्रदर्शन निकाल रहे थे, उनकी हिफाजत पंजाब की पुलिस कर रही थी। पंजाब पुलिस ऐसे लोगों का, ऐसे जो विरोध प्रदर्शन था, उसको सुरक्षा दे रही थी। अब आप सोचिए कि भारत के अंदर जो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है, जो भारत को काटने की बात कर रहा है और भारत के एक हिस्से को अलग देश बनाने की बात कर रहा है, उसको भारत की और पंजाब की पुलिस उसको जो है सुरक्षा दे रही है, उसके विरोध प्रदर्शन को जो है सुरक्षित उनका विरोध प्रदर्शन निकल जाए, ये जो है इसकी इजाजत दे रही है। तो इन सब चीजों पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दरअसल अब सोचना पड़ेगा कि इसके ऊपर उनका स्टैंड क्या है। देश की जनता को ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में लोग खालिस्तान जो है उसकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही पंजाबी स्वीकार करेंगे। पंजाब के एक बहुत कुछ गिनती भर सिरफिरे लोग जरूर हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता भी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें जो अब अरविंद केजरीवाल को सोचनी पड़ेगी। आज का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बहुत अहम है, न सिर्फ डेमोक्रेसी, भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग जो राज्य सरकारें करती हैं, पुलिस का जो दुरुपयोग करती है, उनको एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है। लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि दरअसल वो क्या बनने आए थे, क्या बन गए और वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।